बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उमर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बनाए हैं टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी जो है वो तरबूज़ के छिलकों से बनाए जाते हैं। और भी तरीके हैं बनाने के, हम सब तरीके आपको सिखाएंगे। और जो आज हमने टूटी फ्रूटी बनाई है बेहद ही आसान तरीका है, क्योंकि तरबूज़ों का सीज़न है आजकल। आप तरबूज़ के छिलकों को वेस्ट करने से बेहतर है कि उनकी टूटी फ्रूटी बनाएं और मज़े से खाएं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तरबूज़ जो है उसके छिलके को अच्छी तरह छील लेंगे। अच्छी तरह छील लेंगे, इस तरह इसका छिलका उतार लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टूटी फ्रूटी के लिए तरबूज के छिलके काटे थे वो अच्छी तरह काट लिए और छोटे छोटे पीसेस बना लिए। अब इनको बॉईल करेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर, इसमें पानी डालेंगे ताकि पानी गर्म हो सके। और ये तरबूज़ के जो छिलके हमने टूटी फ्रूटी के लिए लिए थे वो काट के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ देर ऐसे ही पकने देंगे, इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने देंगे और नॉर्मल आग के ऊपर। अगर ज़्यादा आग होगी तो फिर ये इसके अंदर जज्ब होना शुरू हो जाएगा और पानी अच्छा नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारे टूटी फ्रूटी के लिए जो हमने पीसेस काटे थे वो काफ़ी अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं पानी के अंदर। अब इसमें चीनी डाल देंगे ताकि इसका शीरा बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जो है मैंने तकरीबन ये 750 ग्राम पानी था और इसमें मैंने 1.5 पाव चीनी डाली है। अब इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट इसी में पकने देंगे। चीनी और पानी अच्छी तरह पक जाए ताकि। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि हमारी चाशनी जो थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब ये इसमें रस जो था चीनी का वो भी मिक्स हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब थोड़ी सी देर इसको इसी तरह पकने देंगे और आग जो है वो नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि जितनी तेज़ आग होगी ये जल्दी जल्दी पक जाएगा और सारा जायका इसका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये नरम भी करने हैं हमने। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुके हैं और ये बहुत नरम भी हो चुके हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें कलर ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूटी फ्रूटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा शीरा भी साथ ही आने देंगे ताकि इसका कलर मिक्स हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 कलर्स में टूटी फ्रूटी अपनी बनानी थी और वो सब हमने अलहदा कर लिया। इसके बाद इनमें कलर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर ऐड करेंगे इसमें और चम्मच को धोकर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये और उसमें मिक्स ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको इसमें ही रख देंगे ताकि टूटी फ्रूटी का जो कलर है वो इसमें मेंशन हो सके।
15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह हालत में रहने देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10 मिनट का टाइम जो था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे जो टूटी फ्रूटियाँ थी वो सब रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह किसी एक निचोड़ लेंगे हाथों की मदद से, ताकि इसका कलर ना आए। देखिए आप, कलर भी इसमें मेंशन हो चुका है। अब इनको किसी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह इसको दबा कर करेंगे ताकि इसका सारा कलर निकल जाए। अच्छी तरह इसको और निचोड़ लेंगे और सबको तरतीब वाइज किसी प्लेट में सेट कर लेंगे। ये जो हम घर में या देगों में अक्सर मीठे चावल बनवाते हैं, उनमें ये बहुत यूज़ किए जाते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है और ये बहुत ही डिलीशियस है। अब कुछ देर बाद इसको और हम आपको दिखाएंगे, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपको दिखाएंगे ये